नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, गौर सरफ़राज़ कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। सबसे पहले तो तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। लेकिन जहाँ ईद की खुशियाँ मनाई जा रही हैं वहाँ कुछ ऐसे घराने हैं जहाँ इस वक्त मातम किया जा रहा है, और ये मातम ऐसा है, दिल खराश किस्म के वाक़यात हैं कि यकीन करें बयान करते हुए बाद औक़ात ज़ुबान लड़खड़ा जाती है। मैंने सुबह अली अहमद ख़ान की वीडियो देखी तो उसको नमाज ईद पढ़ने के लिए लाया गया और हथकड़ी बंधी हुई थी। उसको 7वीं बार गिरफ्तार किया गया है। जब कोर्टें ज़मानत देती हैं तो बाहर एक नया पर्चा बना के उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है। यही काम शहरियार अफरीदी के साथ हो रहा है। हम समझते थे ये पंजाब वाले ज़ालिम हैं, लेकिन असल बात जब आप इस पे पहुंचेंगे तो ज़ालिम कोई और ही है। लेकिन कोई और क्या, वो अपना ही है जिसे हम अपना समझते हैं और शायद समझते भी रहे। लेकिन इस 2023 में ऐसे दुख भरे वाकई देख रहे हैं कि जिसका वहमो गुमान में भी नहीं था। हमने ज़ियाउल हक का मार्शला देखा, उस वक्त में बचा था। उसमें बड़ी लोगों को कोड़े मारे और कोड़ों पे जहांगीर बदर जैसा बंदा जिए भुट्टो की तरह, अल्लाह ताला उसे गरीक़ रहमत करे, ऐसे भी जियाले हैं। लेकिन ज़ियाउल हक ने भी ख़वातीन को गिरफ्तार नहीं करवाया, ख़वातीन के साथ जुल्म नहीं किया, जबर नहीं किया जो मौजूदा हुकूमत कर रही है। आज का मेरा प्रोग्राम उन ख़वातीन का नाम है। मैं उनको ख़राज तहसीन पेश करने जा रहा हूँ जो इस वक्त जेल की सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं। उनका क्या कसूर है? उनका सिर्फ इतना ही कसूर है कि वो पीटीआई की हिमायत करती थी, और पीटीआई की हिमायत करना इतना बड़ा जुर्म हो चुका है पाकिस्तान में। सनम जवेद, इसका बाप कहता है ये 22 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बगैर रह नहीं सकती थी। घर से बाहर जब घर आती थी तो फ़ोन करती थी पर एसी ऑन करो। वो सीसा पलाई दीवार साबित हुई है जाबर हुक्मरानों के सामने। उसने एक मिसाल खड़ी कर दिया, और अगर इलेक्शन हुए और उसने लाहौर से इलेक्शन कंटेस्ट किया तो मैं उसकी कैंपेन करने के लिए खुद जाऊंगा। आफरीन है उस औरत पे। और जो ये लोटे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके लिए डूब मरने का काम है। औरतें देखो, औरतें किस तरह पुरज़म है। मैं कोई पीटीआई का सपोर्टर नहीं हूं, मैं तो सिर्फ हक की बात करता हूं। और जो जुल्म और जबर सितम इस दौर में हो रहे हैं, शायद पाकिस्तान की तारीख में ऐसे आपको नहीं मिलेंगे वाक़यात। यास्मीन राशिद, 72 साल औरत, कैंसर की मरीज़ा, कैंसर सर्वाइवर, उसको एक पर्चे में रहा करते हैं, दूसरे में गिरफ्तार कर लेते हैं। और सबसे बड़ा दुख बात यह है कि जो हमारी अदलिया है उसने घुटने टेक दिए हैं। वो इंडियन जज है सुप्रीम कोर्ट का, उसने जो बयान दिया है वो डूब मरने के मुताबिक है। आप अगर अपना, जो उसने कहा है, आप अपना फैसला इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते तो बंद करो ये सुप्रीम कोर्ट, बंद करो ये अदालतें। उसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ईमेल की है। अगर आप मिन्नतें करते हो आप इमरान रियाज के लिए, इमरान रियाज को भी खराज तहसीन पेश करता हूं। क्या माने सब बेटा जना, सिर्फ वो ब्रेक नहीं हो सका इसलिए नहीं छोड़ रहे उसको। वो जिनके पास है, मुझे पता है कहां कहां रहा है, मुझे बहुत ज्यादा पता है। तो ये आखिर ये अंधेरी रात किसी दिन तो खत्म होनी है ना। सदा हुक्मरानी तो खुदा तआला की ज़ात की है। ये तो आएंगे चले जाएंगे, फिर नए आ जाएंगे। अलीम खान कहता है जी वोट खत्म हो जाएगा 6 महीने में इमरान खान का। अलीम खान तुम्हारी जान को बूढ़ा रो रहा था जिसका 1 करोड़ रुपया तुम खा गए हो, और ऊपर से कहते हो जहांगीर तरीन प्राइम मिनिस्टर होगा, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। एक पार्टी का सरबराह जो बना हुआ है, जिसने पार्टी लॉन्च की इस्तेकाम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार कर रही है, उसका प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकता है? और जो दुबई में जो खिचड़ी पक रही है, ये जो कुछ हो रहा है कि अवाम इससे लाइव में, अवाम को नहीं पता क्या हो रहा है। आप जितना जुल्म, जितना जबर, जितनी ज्यादती करोगे, पीटीआई के वोटर्स उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। हमारा कोई इमरान खान रिश्तेदार नहीं है, लेकिन आप किसी को दीवार के आगे दगा दोगे तो दीवार के पीछे तो जा नहीं सकता, उसने तो आगे जाना है। और कल क्या एतजाज हसन ने कहा है कि ये आईजी और डीआईजी
کہ اب پر مجرہ کرنے دیں تو آپ کو 9 مئی کا سارا ملزم بھی آپ کو باہر لے کے آ جائیں گے. اقتدار صاحب تو بڑی دور کی بات ہے, مجھے اجازت دیتے ہیں جرا کرنے کے لیے, 1 گھنٹے دیتے ہیں صرف جرا کرنے کے لیے. اوپن کورٹ لگا لیں, میں بتاؤں گا کہ 9 مئی کس نے کروایا, اور ہمیں پتہ بھی ہے. حج پر جانے سے اللہ تعالیٰ تو جو آپ ظلم حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے, کوئی بات تو نہیں معاف کر سکتا. جو ظلم جبر ستم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا, اور دلوں کے بہتر اللہ تعالیٰ جانتا ہے. مجھے فخر ہے ویسے کہ پنجابیوں کے مقابلے میں پٹھان کھڑے رہے. ایک اس میں پرویز کھٹک نے کی ہے نا, اور اس کا جو حال عوام کرے گی وہ بھی آپ دیکھ لینا. میں 2 دفعہ میری پشاور پوسٹنگ رہی ہے, میرا کوئی اچھا تجربہ نہیں ہے ان کے پٹھانوں کے بارے میں, لیکن جو علی احمد خان اور شہری الفیدی نے کر دیا وہ تو کمال ہے. شاید یہ بھی تو انسان ہے نا, جو یہ لوٹے جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان میں اور اس میں کتنا فرق ہے. دنگ میں کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں, کون نہیں بندہ پاکستانی ہے جو 9 مئی کے واقعات کی مذمت نہیں کرتا؟ کوئی پاکستانی ہے؟ لیکن 9 مئی جنہوں نے کروایا ہے ان تک تو جا نہیں رہے. جوڈیشل کمیشن آپ نہیں بنا رہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے مجھے اجرا کا موقع دے, مجھے اعتزاز احسن تو بڑی دور کی بات ہے, مجھے دے دے. یہ سارا آپ کو کھول کے رکھ دوں گا کہ یہ کس کے کہنے پہ ہوا ہے, کس نے کروایا ہے. ایسے تو ایجنسیز کو سب کچھ پتا ہے, نہ بات کریں تو علیحدہ بات ہے. دوسرا, میں سیالکوٹ پولیس کے بارے میں اگلا پروگرام کروں گا. یہ ایس ایچ او جو دیکھا پورا ہے اپنے آپ کو پتہ نہیں کوئی توپ چیز سمجھتا ہے, کوئی ڈی پی او سے ہی بڑھ کے چیز ہے. پی ٹی اے کے کارکن تو 1 منٹ میں گرفتار کر لیتے ہو, اور جو جینون ہوا اس نے پیسے کھا کے جو مرضی کرو آپ. تو خواتین وزارت یہ آج چونکہ عید کا دن ہے, میں آج پروگرام ہی کروں گا, کل انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کروں گا اور اس کو ورکنگ ڈے پہ لگاؤں گا اور بتاؤں گا کہ سیالکوٹ میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, ان خواتین کو خراج تحسین پیش کریں کہ یہ ریاستی جبر, ظلم اور بربریت کے خلاف سیسا پر دیوار بن کے کھڑی ہو گئی ہیں, اور جو مرد حضرات جو پریس کانفرنس کر کے بری ذمہ ہو رہے ہیں ان کو ڈوب مرنے کا مقام ہے. خواتین حضرات اس کے اجازت دیں, آئندہ آنے والے دور میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.